सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुडं देवादिदेव खजारार्षि शांतिनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य निरापक्षमण युवा प्रणेता मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। कुंद कुंद समचर्या जिनकी, समंत भद्र सम ज्ञान है, मान तुंग सम भक्ति जिनकी, जिन आगम श्रद्धान है, जिनके मुख से झड़ती रहती सम्यक ज्ञान की धारा है, ऐसे पूज्य वीर सागर जी को शत नमन हमारा है, शत नमन हमारा है, शत। आज प्रतिभा स्थली के इस प्रांगण में हम सब मुनिश्री के इस छत्र छाया में यहाँ पर विराजमान हैं और आज के इस प्रश्नों की बेला में आज सभी प्रश्न प्रतिभा स्थली की हमारी बहनें करेंगी। तो पहले क्रम में प्रतिभा स्थली की बहन। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि में कक्षा 10वीं की छात्रा श्रावणी जैन आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपनी जिज्ञासा का समाधान चाहती हूँ। महाराज जी, अक्सर आपके प्रवचन में माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के बारे में बहुत सुना है, तो उनमें से हमारे लिए कौन सा अच्छा है? तो आप मोबाइल सुनते हो, देखते हो? प्रवचन हमने तो सुना है कि प्रतिभा स्थली की बच्चियां मोबाइल नहीं, घर जाके। अच्छा, घर जाकर के प्रवचन सुनते हो। हाँ, आज का दिन थोड़ा सा बड़ा अच्छा दिन था। आज का दिन विशेष रूप से प्रतिभा स्थली का दिन था। आज बहुत ऐतिहासिक कार्य प्रतिभा स्थली की बहनों ने किया। यहाँ वेदी शिलान्यास की जो पूरी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई और अपने जीवन को सार्थक कर दिया। यह दिखा दिया कि हम सिर्फ त्याग ही नहीं करते हैं, व्रत नियम का ही पालन नहीं करते हैं, बल्कि दान देने की बात आए तो बढ़ चढ़ कर के हम दान भी देते हैं और अपने सौभाग्य को भी जगाते। कुछ बड़ी दीदियाँ आई थी, हमने उनसे पूछा कोई विकल्प तो नहीं, आप लोगों ने इतना सारा दान दे दिया। तो उन्होंने कहा महाराज ये विकल्प नहीं, ये तो हमारे पुण्य जागृत करने का अवसर हमें मिल गया। एक दृष्टि मिल गई कि जहाँ हम रोज़ पूजन करने आएंगे वह वेदी हमने स्वयं बनवाई है, तो यहाँ आत्मीयता और अधिक जुड़ जाएगी प्रभु से और विशुद्धि कई गुना बढ़ जाएगी। अभी कुछ देर पूर्व ही योग गुरु बाबा रामदेव जी यहाँ से गए। उनका आगमन कुछ विशेष उद्देश्य को लिए हुए था। कई लोग प्रश्न कर रहे थे वो क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। एक विशेष बात बताना चाहते हैं। भारत सरकार के द्वारा एक बोर्ड का गठन किया है, भारतीय शिक्षा बोर्ड, और उसे संचालित करने की जिम्मेदारी पतंजलि योग पीठ को मिली है। इसके अध्यक्ष योग गुरु रामदेव बाबा जी हैं और जिसके कार्यकारी अध्यक्ष रिटायर्ड IAS ऑफिसर NP सिंह है। कुछ दिनों पूर्व हमारे पास उनकी खबर आई थी और यह सूचना आई थी कि वे जो हैं पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक का करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं और उसमें जो भिन्न भिन्न विषयों की पुस्तकें हैं उन पुस्तकों में वो भारतीय दर्शन को, भारतीय इतिहास को, भारतीय संस्कृति को बहुत अच्छे से समाविष्ट करना चाहते हैं। क्योंकि अभी तक जो इतिहास स्कूल के बच्चे पढ़ते आ रहे हैं वह इतिहास पाश्चात्य दर्शन का है। जब भी दर्शन पढ़ा जाता है तो प्लूटो की बातें होती, सुकरात की बातें होती, न जाने अन्य दार्शनिकों की बातें होती, लेकिन जब हम दर्शन को देखते हैं तो भारतीय दर्शन
अपने आप में बहुत सुदृढ़ दर्शन है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला दर्शन है। भारत में ही आत्मा की बात की गई है, आत्म कल्याण की बात की गई है, मोक्ष की बात की गई है। भारतीय दर्शन मात्र शरीर तक रहने वाला दर्शन नहीं है। भारतीय दर्शन शरीर को गौण करके शरीरी अर्थात देह को गौण करके देही, या यूं कहें बॉडी को गौण करके सोल की चिंता करने वाला, आत्मा की चिंता करने वाला है। आत्मा का वर्णन यहीं मिलता है और विशेष रूप से जैन दर्शन में मिलता है। तो अन्य दर्शनों में, अन्य पाश्चात्य दर्शनों में तो आत्मा को तो गौण कर दिया गया, सिर्फ शारीरिक सुविधाओं को, इंद्रियों के विषयों को, ऐशो आराम की ज़िंदगी को ही मुख्यता दी गई। खाओ पियो ऐश करो, ज़िंदगी जब तक जीना है तो शरीर के लिए जीना है और आत्मा के बारे में कोई बात ही नहीं करना। तो जहाँ आत्मा गौण हो जाती है, आत्मा को भुला दिया जाता है, तो वहाँ ज़िंदगी का कोई लक्ष्य, उद्देश्य प्रॉपरली समझ में नहीं आता है। और उद्देश्य तब समझ में आएगा जब प्रारंभिक भूमिका से, यानी प्राइमरी स्कूल से ही बच्चों को वह सिखलाया जाएगा कि भारत कैसा देश है, यहाँ भिन्न भिन्न धर्म को पालने वाले, आस्था रखने वाले लोग हैं, लेकिन विशेष रूप से मोक्ष को सभी स्वीकार करते हैं। तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, आत्मा का कल्याण कैसे होता है। तो वो वैष्णव दर्शन का वर्णन तो बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, लेकिन जब जैन दर्शन के वर्णन की बात करने की बात आई तो जैन दर्शन में किसी अन्य गुरु को भी वो खोज रहे थे। वे चाह रहे थे जो सिलेबस वो डिज़ाइन कर रहे हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स हैं, एनसीईआरटी को कोर्स को डिज़ाइन करने वाले भी लोग तो हैं ही, लेकिन भिन्न भिन्न धर्म ग्रंथों में आस्था रखने वाले धर्म गुरुओं की भी वह सलाह ले रहे हैं, उनका मार्गदर्शन लेकर के उस प्रकार से भारतीय शिक्षा बोर्ड की वो पुस्तकों को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो उन्होंने यह सूचना दी कि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी से भी बहुत प्रभावित थे। 2006 में दयोदय तिलवारा घाट जबलपुर में आचार्य श्री के भी दर्शन करने आए थे। उस समय पूरा संघ वहाँ मौजूद था। तो आचार्य भगवान की शिक्षा से, आचार्य भगवान की साधना से, तपस्या से, निष्प्रहता से और आध्यात्मिकता से विशेष रूप से वे प्रभावित थे। तो गुरुदेव की समाधि के पश्चात वे कुछ ऐसे जैन गुरुओं को खोज रहे थे कि जैन गुरु उस सिलेबस को बनाने में, जो जैन दर्शन की विशेष बात है, जैन इतिहास की विशेष बात है, कि वहाँ तक पहुँचा सके। अभी आपकी इतिहास की पुस्तकों में भगवान महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का संस्थापक बताया जाता है। उससे पूर्व 23 तीर्थंकर को तो वो भुला ही देते हैं, बात भी नहीं करते हैं, अथवा वो ये कहते हैं कि जैन दर्शन हिंदू दर्शन का ही एक अंग है, थोड़ी सी एक धारा जो है निकल गई है तो वो हिंदू दर्शन की अंग। पर ये धारणा गलत धारणा है। तो बाबा रामदेव जी पूर्ण निष्पक्ष होकर के सभी दर्शन को साथ लेकर के चलने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि हम भिन्न भिन्न दर्शन की बातें इन ग्रंथों में रखेंगे। तो जैन दर्शन से भी आचार्य भगवान के संग से जो साधु हैं, उन साधु का मार्गदर्शन वो चाहते थे। तो उसी मार्गदर्शन को लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। और उनकी भावना थी कि हम पूरे अच्छे तरीके से भारतीय इतिहास को समझे, भारतीय शिक्षा पद्धति को समझे। लॉर्ड मैकाले द्वारा जो बताई गई शिक्षा पद्धति है, उसे जड़मूल उखाड़ करके जो नीति भारत की प्राचीन कालों से चली आ रही गुरुकुल पद्धति वाली, मातृभाषा में शिक्षा वाली, 72 कलाओं की शिक्षा वाली, समग्र विकास की जहाँ बात की जाती है, मात्र अर्थकरी विद्या नहीं होती है, यहाँ परमार्थकरी विद्या होती है। अर्थात शारीरिक विकास के साथ, बौद्धिक विकास के साथ, मानसिक विकास के साथ सामाजिक और चेतनात्मक विकास की बात भी यहाँ की जाती है। तो जब तक ये पंचमुखी शिक्षा का आलम्बन नहीं लिया जाएगा, तो आने वाला, वो होने वाला जो कल का नागरिक है,
जो आज का बालक है, स्कूल में पढ़ रहा है, वो सही नागरिक नहीं हो सकता। तो और यदि ये छूट गया तो आज आने वाली पीढ़ी जो है धर्म के संस्कारों से वंचित रह जाएगी, करुणा और दया के संस्कारों से दूर हो जाएगी, संवेदनाएं उसके भीतर नहीं रहेंगी, वह सिर्फ अपने लिए जीने वाली होगी। तो इन सब से ऊपर उठ कर के राष्ट्रभक्ति की भावना उन बच्चों में आ सके, संस्कृति की भावना उन बच्चों में आ सके, अपने कर्तव्यों का निर्वाह कैसे करे ये भावना उनके भीतर आ सके, करुणा की भावना, माता पिता की सेवा कैसे की जाती है, समाज में कैसे एकजुटता के साथ रहा जाता है, एक दूसरों की केयर की जाती है, एक दूसरे को साथ लेकर के जिया जाता है, ये सारे के सारे व्यवहार में परिवर्तन तब आता है जब स्कूल अवस्था में ही, यानी प्राइमरी अवस्था से ही उन बच्चों के ब्रेन को ट्रेन किया जाता है। क्योंकि बाल्य अवस्था में जो याद हो जाता है, जो पढ़ लिया जाता है, फिर ज़िंदगी भर नहीं भूलते, है ना। जो बचपन में याद हो जाता है वो आसानी से याद हो जाता है, फिर वो हमेशा के लिए रहता है। और यदि बचपन में कोई गलत शिक्षा प्राप्त कर लेगा, गलत तरीके से पढ़ लेगा, गलत इतिहास जान लेगा, तो उसका स्वाभिमान देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, धर्म के प्रति रहेगा ही नहीं। और इसके बगैर जीना कोई जीना नहीं कहलाता है। तो कुल मिलाकर के उद्देश्य यह था कि सर्वांगीण विकास आने वाली पीढ़ी का कैसे हो, आने वाली पीढ़ी धर्म, संस्कृति, राष्ट्र प्रेम भावना से जुड़े रहे। इसी उद्देश्य को लेकर के योग गुरु बाबा रामदेव जी NP सिंह जो कार्यकारी अध्यक्ष सेक्शन भारतीय शिक्षा बोर्ड के थे, और उनके जो आयुर्वेद के सलाहकार बालाचार्य, क्या नाम था, बालकृष्ण आचार्य बालकृष्ण जी, वे आए थे। बहुत अच्छी वार्ता उनके साथ हुई, समाज के सभी लोग थे। और मूल रूप से विद्याग्रेश फाउंडेशन के लोग, वे भी इस शिक्षा के क्षेत्र में आगे आ रहे हैं। और आचार्य भगवान की बात भी वो कह रहे थे कि प्रतिभा स्थली जैसी गुरुकुल में पद्धति पढ़ाने वाली ब्रह्मचारिणी बहनें जो शिक्षा कराती हैं, अध्ययन कराती हैं, चरित्र का निर्माण कराना सिखाती हैं, उन सब से वे बहुत प्रभावित हुए। और उसी उद्देश्य को लेकर के विद्याग्रेस फाउंडेशन वह भी शिक्षा के क्षेत्र में आ रहा है, जहाँ होलिस्टिक डेवलपमेंट के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। विद्याग्रेस एकेडमी के माध्यम से प्री नर्सरी, नर्सरी आदि को लेकर के भिन्न भिन्न शहरों में वह स्कूल शुरू होने वाली है। तो इन सब विषयों में उनसे विस्तार पूर्वक चर्चा हुई और आगे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ। तो बच्चे ने क्या प्रश्न किया था, उनका प्रश्न तो रह गया। एक मिनट। रामटेक की ये धरा नए नए इतिहास बनाती है। एक इतिहास तब भी बना था जब साक्षात गुरुदेव के दर्शन करने यहाँ राष्ट्रपति महोदय आए थे, और आज एक और इतिहास बना जब हमारे ही गुरुदेव इनके दर्शन करने के लिए और इनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव स्वयं यहाँ आए और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त किया। और जैन दर्शन को समझने के लिए यदि उनको कोई सबसे उपयुक्त मार्गदर्शन यदि कहीं से प्राप्त होने की आशा हुई तो वो हमारे पूज्य गुरुदेव मुनि श्री वीर सागर जी महाराज आज इस अवसर पर हमारे बीच कुछ महानुभाव हैं जिनका भी हम यहाँ सम्मान करना चाहेंगे। हमारे बीच पीयूष जी बज, आदरणीय पीयूष जी बज भाई साहब हैं, आप आएँ। और विद्याग्रेस फाउंडेशन की टीम आपका यहाँ सम्मान करके अभिभूत है। आज इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में आपकी विशेष भूमिका रही है। आप ही के साथ श्रीमान रवि जी जैन, परामर्शदाता अकलंक शोध संस्थान कोटा, आप भी आए, आपका भी सम्मान करके विद्याग्रेस फाउंडेशन अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आपके साथ आदरणीय सुनील जी जैन दिल्ली से, आप भी पधारे हैं, आपका भी सम्मान है। मैं सभी ट्रस्टी महोदय और विद्याग्रेस फाउंडेशन के सदस्यों से आग्रह करूंगा कि आदरणीय सुनील जी का भी सम्मान करें। हाँ, आज
हाँ चलिए। हाँ, तो प्रश्न क्या था आपका? आएंगे अगला प्रश्न लेके। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु हाँ, महर्षि। अच्छा, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? हाँ, उनमें से हमारे लिए कौन सा अच्छा है? अच्छा, माइंडफुलनेस प्रक्रिया वह प्रक्रिया कहलाती है जहाँ व्यक्ति हमेशा जागृत रहता है, अलर्ट रहता है। हम कई बार कार्य तो करते रहते हैं लेकिन मन हमारा कहीं और भटक जाता है, होता है ना? जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं, नोटबुक खुली है, पुस्तक खुली है, पढ़ रहे हैं और मन टीवी में पहुंच गया, घर में पहुंच गया, भोजन में पहुंच गया, फ्रेंड्स के पास पहुंच गया। कहने का अभिप्राय ये होता है, शरीर से हम कहीं रहते हैं और मन से हम कहीं दूर रहते हैं, चाहे वो लौकिक क्षेत्र में हो अथवा कई बार धार्मिक क्षेत्र में भी हो। मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अथवा मंदिर में बैठ कर के जाप दे रहे हैं, जिह्वा से नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन मन कहाँ गया? मनवा फिरे बाहर। मन तो बाहर फिरता है और कर में, हाथों में माला फिर रही है। तो यह चिंतन जागृति के अभाव का है। तो माइंडफुलनेस का अर्थ ये है कि मन, वचन और काय तीनों की एकता जहाँ एक प्रकार से हो जाती है, अर्थात जो हम कह रहे हैं उस समय हमारा उपयोग मन भी उसमें लगे, अथवा जो हम पढ़ रहे हैं ध्यान पूर्वक समझते हुए करते हुए करेंगे तो हमेशा व्यक्ति बहुत इफ़ेक्टिव होगा। तो जो माइंडफुलनेस का अभ्यास कर लेता है, यानी पूर्ण जागृत रहने का अभ्यास कर लेता है, वो हमेशा प्रोडक्टिव होता है, कम समय में वो बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट को देता है। यदि आप माइंडफुलनेस तरीके से पढ़ोगे तो 1 घंटे में भी कई गुना रिजल्ट अच्छा प्राप्त कर लोगे। कई बार माइंडफुलनेस के अभाव में 3-3 घंटे पढ़ते रहोगे और याद कुछ नहीं होता है। तो माइंडफुलनेस का अर्थ है जागृति बनाते हुए हर क्रिया को करना। अब जागृति कैसे है? आँखों का जब प्रयोग कर रहे हैं तो चक्षु इंद्री की जागृति, रसना इंद्री की जागृति, कर्णेंद्री की जागृति, घ्राणेंद्री की जागृति, स्पर्शन इंद्री की जागृति और सबसे महत्वपूर्ण मन की जागृति। तो ये कहलाता है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस अध्यात्म की ओर लेकर के जाने वाला होता है, जहाँ ज्ञाता दृष्टा का भाव आ जाता है। अब रही बात मेडिटेशन, मेडिटेशन की एक्सट्रीम अवस्था जो है माइंडफुलनेस में जाकर के पहुंचती है। जिसे शास्त्रों में कहा जाता है मुनि महाराज जब गुप्ती में डूब जाते हैं ध्यान में, यानी जहाँ ध्यान में एकाग्रता आ जाती है वो माइंडफुलनेस कहलाती है। वो निवृत्ति में भी होती है और प्रवृत्ति में भी होती है। अब जो गृहस्थ होता है अथवा स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? ध्यान में क्या करना चाहिए? तो किसी मंत्र का आलम्बन लेना चाहिए, नमोकार मंत्र का, अथवा बीजाक्षर का आलम्बन लेना चाहिए। कल आप लोगों को ध्यान कराया था ना ह्रीम बीजाक्षर का, तो उस ह्रीम बीजाक्षर का ध्यान करें, अथवा अपने भगवान की प्रतिमा का ध्यान करें, उनके शरीर के अंगोपांग का ध्यान करें, अथवा किसी सिद्ध क्षेत्र की शिखर जी की आपने वंदना की हो तो एक टोकों का ध्यान करें। तो ध्यान में हम किसी मंत्र का आलम्बन ले सकते, प्रतिमा का आलम्बन ले सकते, सिद्ध क्षेत्र का आलम्बन ले सकते, कोई गाथा का आलम्बन ले सकते हैं, कोई सूत्र का आलम्बन ले सकते हैं। तो ध्यान वह कहलाता है और वही उत्कृष्ट ध्यान जो है माइंडफुलनेस में जाकर के पहुंच जाता है, जहाँ पूर्ण एकाग्रता आ जाती है। ठीक है, बहुत अच्छा। नमोस्तु महर्षि। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मैं शुभदा जैन, कक्षा 10वीं की छात्रा। मेरी यह जिज्ञासा है कि हमें मोक्ष मार्ग के पथ पर जाना हो तो हम अपने विचार को क्या प्रश्न किया आपने? हमें अगर मोक्ष मार्ग के मतलब पथ पर जाना हो, मोक्ष तो मार्ग के पथ पर जाना हो तो हम अपने विचार को कैसे दृढ़ बनाए रखें और जीवन में कैसे आगे बढ़े? अच्छा, मोक्ष मार्ग में बढ़ना है आपको। हाँ, दृढ़ बनाए रखने के लिए जैसे गुरु महाराज कहें, जैसे आपकी बड़ी माता जी कहें, वैसे अपने आचरण को बनाएं,
स्वाध्याय करें और सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल करें तो मोबाइल देखना बंद कर दें, अथवा मोबाइल में अच्छी कंटेंट को देखना अथवा कम समय देखना, है ना। थोड़ा सा संयम का पालन, छोटे छोटे नियम लेना सीखें। और ये नियम ले सर्वप्रथम कि जब तक पढ़ाई कर रहे हैं तब तक हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे, यानी बॉयफ्रेंड नहीं बनाएंगे, हैं। मन भटकने लगे तो अपनी दीदियों से सलाह ले लिया, मार्गदर्शन ले लिया, और कोई छोटी सी अच्छी सी कोई ग्रंथ का स्वाध्याय है, जो अच्छी कहानियाँ होती हैं, जैन स्टोरीज होती हैं, उन ग्रंथों को पढ़ेंगे तो हमारा मन जो है बहुत मजबूत बन जाएगा, दृढ़ता उसमें बहुत अच्छे से आ जाएगी। तो मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए योग्य गुरु का आलम्बन लें, जैसे गुरु महाराज निर्देश दें उसके अनुसार यदि हम चलेंगे तो एक दिन अवश्य मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाएंगे। नमोस्तु महाराज जी। बहुत अच्छा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा सृष्टि जैन। मेरी ये जिज्ञासा है कि हम किसी भी क्षेत्र में कितने भी पारंगत हो या फिर अनुभवी हो, तब भी हमें उस क्षेत्र में निंदा का सामना करना पड़ता है, लोगों द्वारा निंदा की जाती है, तो हम मतलब पर्यावरण से मतलब कैसे संभालें उस। निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है, मरने के बाद तो हर एक की प्रशंसा ही होती है। जो मर जाता है तो दुनिया उसकी तारीफ ही करती है, और जो जिंदा है तो उसी की निंदा होती है। यदि निंदा हो रही है तो समझना हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, डरना नहीं, घबराना नहीं। और निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी समाए, बिन पानी बिन साबुन, क्या बोलते हैं, निर्मल करे स्वभाव। तो निंदक यदि बाहर अपने पास में रहता है तो वो हमेशा हमें अलर्ट करता रहता है, हमारी कमी को बताते रहता है। तो निंदक से अच्छा कोई व्यक्ति नहीं होता है, हमारी प्रोग्रेस में वो सबसे बड़ा हाथ बटाता है। तो निंदक मिले तो समझना हम बहुत पुण्यशाली हैं, वो हमेशा सावधान करेगा कि हमें इस रास्ते पे, गलत रास्ते पे कदम नहीं बढ़ाना, बल्कि अच्छे रास्ते पे कदम बढ़ाना। तो उसको पॉजिटिव अप्रोच से लेकर के चले, घबराना नहीं, डरना नहीं, विकल्प नहीं करना। आइए अगला प्रश्न लेके। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा। मेरी जिज्ञासा यह है महर्षि कि अगर हमारा किसी से झगड़ा हो जाता है या लड़ाई हो जाती है तो हमारे मन में और सामने वाले के मन में बैर भाव हो जाता है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरा बैर समाप्त करना चाहते हैं और हमने अपने मन में बैर नहीं रखा है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति अपने मन में बैर रख के बैठा है, तो हम ऐसी परिस्थिति में क्या करें? यदि हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है तो सबसे अच्छा उपाय है, लड़ाई होने के पश्चात तुरंत क्षमा उससे मांग लें, उसे सॉरी कह दें। कई बार ऐसा होता है हम क्षमा मांग लेते हैं लेकिन ऊपर ऊपर से क्षमा मांगते हैं, अंदर से क्षमा नहीं मांगते। तो जब अंदर से क्षमा नहीं मांगते, ऊपर ऊपर से कहते हैं, तो सामने वाला समझ जाता है तो बहाने बना रही है, फॉर्मेलिटी कर रही है, इसलिए वो क्षमा नहीं करते। तो अंदर से क्षमा का भाव होना चाहिए, पहला तो पुरुषार्थ ये होना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है हम अंदर से क्षमा मांग रहे हैं, हमारी कोई गलती नहीं है, फिर भी वो सामने वाला हमसे वैर भाव रखा हुआ है, हमसे द्वेष रखता है, हमारी बुराई करता है, तो उस समय किसे याद करना चाहिए? पार्श्वनाथ भगवान को याद करना चाहिए, है ना। कमठ का जीव हर भाव में पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग करता रहा और पार्श्वनाथ भगवान उसे क्षमा करते रहे। तो यदि हम क्षमा करेंगे तो हम शुद्ध होंगे, अब वह क्षमा कर देगा तो हो जाएगा, नहीं करेगा तो उसकी गलती वो बाद में सुधरेगा। तो कमठ का जीव 10 भव के बाद सुधरा, जो क्षमा नहीं करेगा उसे 10 भव तक भटकना पड़ेगा। तो जितनी जल्दी क्षमा कर देगा वह जीव उतने जल्दी ही कल्याण कर लेगा। तो वो भले ही ना करे, पर हमें अपने कर्तव्य का पालन करना कि हमें तो उसे सॉरी कहना है और अंदर मन से सॉरी कहना है, मात्र शब्दों से सॉरी नहीं कहना है। हो सके तो उसके पैर भी पड़ लेना और अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेना है कि मुझसे गलती हो गई, ठीक है। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। मैं सौम्या जैन, कक्षा 12वीं से। मेरी जिज्ञासा यह है कि लौकिक शिक्षा और अलौकिक शिक्षा में क्या अंतर है? लौकिक शिक्षा और अलौकिक शिक्षा। अलौकिक शिक्षा, लौकिक शिक्षा अर्थात जो आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, वो लौकिक शिक्षा।
लौकिक शिक्षा उसे इसलिए कहा जाता है कि वह इस लोक में हेल्प करने वाली होती है। डिग्री मिलने के बाद जॉब लग जाती है तो उससे वो पैसा कमा सकते हैं। लौकिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उसे अच्छे मैनर्स आ जाते हैं, उसका व्यवहार दूसरों से अच्छा हो जाता है। और अलौकिक शिक्षा जो होती है इस लोक से परे दूसरे लोक वाली, अर्थात जो मोक्ष मार्ग में बढ़ाने वाली शिक्षा होती है, वो अलौकिक अथवा पारलौकिक शिक्षा मानी जाती है। यानी जो हम स्वाध्याय करते हैं धर्म ग्रंथों का, वह शिक्षा जो लेते हैं, चतवार सूत्र पढ़ते हैं, श्रावकाचार पढ़ते हैं, छैडाला पढ़ते हैं, 4 भाग पढ़ते हैं, अष्टोपदेश ग्रंथ आदि पढ़ते हैं, ये जो शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं वो अलौकिक अथवा पारलौकिक शिक्षा मानी जाती है। नमोस्तु महर्षि नमोस्तु। हाँ पूछो। आशीष भैया। हाँ जब तक दीदी पूछ ले उसके बाद आशीष। हाँ बोलिए। नमोस्तु महर्षि नमोस्तु महर्षि नमोस्तु महर्षि। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा माही जैन। मेरी जिज्ञासा यह है कि आचार्य जी का जो कथन है, संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर्षमय होता है, तो जो आज की पीढ़ी है वह उपसंहार की प्रतीक्षा के बिना ही अपने जीवन का ही उपसंहार कर लेती है। तो ऐसे लोगों का मार्गदर्शन किस प्रकार करना चाहिए और हमें अपने जीवन में आई कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए? सोना जितना तपता है उतना ही वह शुद्ध होता है। दूध को तपाएंगे तो वह दही बनेगा। दही बनने के बाद उसे मथना पड़ेगा, है ना। मथने के बाद फिर तपना पड़ेगा। तपेंगे तो फिर मक्खन निकलेगा। मक्खन को फिर तपाओगे तो घी बनेगा। तो शुद्ध होने के लिए कितने बार तपना, मथना, उसमें खटाई पड़ती है, कठिनाई, तभी शुद्धता आती है। ऐसे ही जीवन में होता है। जब जीवन में हमें ताप मिल रहा हो, कोई मथानी का प्रयोग कर रहा हो, कोई प्रतिकूलता ला रहा हो, कोई उपसर्ग कर रहा हो, कोई गलत व्यवहार कर रहा हो, तो ये समझना यदि हम समता से अच्छे से सहन कर जाएंगे तो ही हमारी शुद्धता होगी, हमारा विकास होगा। इसलिए आचार्य भगवान ने मूकमाटी महाकाव्य में लिखा है, संघर्षमय जीवन का उपसंहार नियम से हर्षमय होता है। लेकिन आज की पीढ़ी इतना पेशेंस नहीं रखती है। थोड़ी सी प्रतिकूलता, थोड़ा सा संघर्ष आता है तो वो अपना ही उपसंहार कर लेती है, अर्थात सुसाइड कर लेती है। तो सभी बच्चियों को एक नियम लेना चाहिए। एक नियम दे दे सारे बच्चियों को। तो सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। जीवन में कभी भी कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए, 10वीं के बाद, 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन के बाद फेल हो जाएं, आपके मार्क्स कम आ जाए, कोई आपसे कुछ कह दे, तो भी सुसाइड का, आत्महत्या का विचार लाएंगे नहीं और आत्महत्या के लिए कदम नहीं उठाएंगे। कितने लोग नियम लेने को तैयार हैं? वेरी गुड। सब बच्चियां नियम ले लें कि हम आत्महत्या का विचार कभी भी नहीं लाएंगे और किसी को कुछ कहेंगे भी नहीं। यही सही धर्म है। दूसरों की हिंसा बाद में होती है, स्व की हिंसा पहले होती है। तो स्वयं की अहिंसा करना सीखें। हाँ मेरे तो 2-3 छोटे छोटे से प्रश्न हैं। हाँ पूछिए। पहली बात तो ये बच्चियों ने उस दिन जो आगवानी की, वो आगवानी इतनी शानदार थी कि हमको इन बच्चियों से प्रेरणा लेनी पड़ेगी कि अगली बार हमारे निरापक श्रमण की आगवानी कैसे करनी चाहिए। नहीं, अगली बार जो है जब भी कोई संघ आएगा तो प्रतिभा स्थली की बच्चियां हैं, आगवानी के लिए बुला लेना आप। जी जी गुरुदेव जी। ठीक है ना। अब सभी प्रकार की फैकल्टी, सभी प्रकार के भंग थे, ढोल बजा, दिव्य घोष बजाने वाले, लेजिम वाले, डंडा चलाने वाले, तलवार चलाने वाले, नृत्य करने वाले और डंबल चलाने वाले और स्केटिंग वाले भी हैं। हाँ बहुत अच्छा। तो सारी बच्चियों ने
बहुत अच्छा क्षमा उस दिन बांधा था। तो अब आगे से ध्यान रखना, दीदियों से पूछ लेना, जब भी किसी संघ की आगवानी हो तो दीदी की परमिशन लेकर के आगवानी करा लेना, बुला लेना। गुरुदेव, जैसा कि काफ़ी सारे लोग जानते हैं, शायद ये बच्चे नहीं जानते होंगे, कुछ दीदियाँ नहीं जानती होंगी कि नगर गौरव गुरुदेव रिंकू भैया मेरे साथ बचपन में बालक मंदिर से लेकर 10 तक के पढ़े हैं। तालियां बजाओ भैया इस बात पे। और दूसरी अच्छी बात बताऊं, रिंकू भैया मेरे साथ में नाटक में भी भाग ले चुके हैं, ये मेरे ससुर जी का भी रोल कर चुके हैं, मेरे साथ में क्रिकेट भी खेलते थे, हम लोगों ने ट्यूशन भी साथ में पढ़ाई की है, और हम लोगों ने एक संस्था भी चलाई है ज्ञानोदय सेवा संघ, जिसके रिंकू भैया प्रथम अध्यक्ष थे। हमारे अध्यक्ष जी के लिए तालियां बजाइए। अब उसके बाद और एक बात बताऊं, 10वीं के बाद मैंने कॉमर्स ले लिया, भैया जी चले गए रिंकू भैया और उन्होंने साइंस लिया। उसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई करते 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 बम्बई चले गए, वहां पर पढ़ाई भी कंप्लीट की और वहां पे जॉब भी किया। आपको पता नहीं होगा कि प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न ही तो बता, बच्चों को बता रहा हूँ। प्रश्न यह है कि भैया जी ने वहां पर यूएसए से ऑफर भी आया कि उनको जॉब का ऑफर यूएसए अमेरिका से आया, लेकिन ये सब कुछ होने के बाद, मुंबई की माया नगरी में रहने के बाद, इतनी चकाचौंध देखने के बाद ऐसा क्या हुआ गुरुदेव? ये प्रश्न तो मैं इसके पहले भी पूछ चुका हूं, लेकिन ये प्रश्न इन बच्चियों के लिए प्रेरणा बनेगा। ऐसा क्या हुआ कि मुंबई की माया नगरी, यूएसए की इतनी बड़ी नौकरी, कल ये प्रश्न आया था। हाँ, कल प्रश्न आया था, ये कल आया था। चलो मैं आज फिर पूछ लेता हूं कि ऐसा क्या हुआ गुरुदेव कि आपको अचानक से वैराग्य की मतलब मन में आया, और ये वैराग्य आपको किसके देख करके उत्पन्न हुआ और कौन से सन में हुआ? पहली बात तो अचानक से वैराग्य नहीं आया। जब हम इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में थे, आचार्य भगवान का संघ सहित नागपुर में आगमन हुआ था, तो जब संघ के दर्शन करने गए, संघस्थ साधुओं के दर्शन करने गए, तो धीरे धीरे उन मुनि महाराज से जुड़ते चले गए और उनके पास आना जाना शुरू कर दिया, उनकी थोड़ी सेवा शुरू करनी। तो हमें वैराग्य बिल्कुल नहीं आया, हमें तो राग हो गया था आचार्य भगवान से। और वही राग जो है भविष्य में जाकर के वैराग्य में बदल जाता है। तो पंच परमेष्टि का राग जो है हमारे लिए वैराग्य के पथ को प्रशस्त करने वाला हो जाता है, क्योंकि संसारी व्यक्ति जो है अभी सिर्फ संसार से, लोगों से राग करता, परिवार से राग करता है, पैसे से राग करता है। बस इतना करना है, आप लोगों को राग के आइटम को बदलना है और गुरु से, पंच परमेष्टि से राग करना शुरू कर देना। तो आप कब कर रहे हो राग गुरु से? मैं तो गुरुदेव जब से आप नागपुर आए हो मैं आपकी सेवा में लगा हूँ। हाँ। घर परिवार मेरा सब छूट गया, दुकान व्यापार भी छूट गया, बस आपसे ही राग हो गया है। चलिए। अच्छा गुरुदेव, एक छोटा सा प्रश्न और, आज का ये बच्चियां साथ में बैठी हैं इसलिए कि जो बच्चियां माँ बाप की इच्छा के खिलाफ में जाकर के, जिन माँ बाप ने उनको इतने 18, 20, 22 वर्षों तक के पाला, उनकी इच्छा के खिलाफ में जाकर के अंतरजातीय विवाह करती हैं और ऐसे परिवार में विवाह करती हैं जहाँ पर मतलब हिंसक भोजन वहाँ पर बनाया जाता है, उस परिवार में जाती हैं और माँ बाप का मन इतना दुखता है, उन बच्चियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो बच्चियाँ ऐसा कदम ना उठाएं? बच्चियों को संदेश देने से पूर्व में माता पिता को संदेश देने की आवश्यकता है। अर्थात माता पिता सही तरीके से पेरेंटिंग करना सीखें। बच्चियां अचानक नहीं गलत रास्ते को अपना लेती हैं। टीनेजर में ही, यानी जब वो 13-14 साल की होती हैं, 6वीं 7वीं में आती हैं, यदि उस समय ध्यान न रखा जाए तो माहौल में आकर के गलत फ्रेंडशिप में आकर के, गलत वीडियोस देख कर के, गलत पिक्चर देख कर के, मोबाइल में देख कर के वो भटक बहुत जल्दी जाती हैं। तो उस समय यदि माता पिता उन बच्चियों को संभाल लें और उन्हें गुरुओं के पास, आरिका माता जी के पास लेकर के जाएं,
तो गुरु से, आरिकाओं से यदि वो बच्चियाँ उस समय कोई नियम ले लें, धर्म की ओर अग्रसर हो जाएं, तो नियम से मान करके चलना, ऐसी बच्चियां भविष्य में कभी नहीं भटक सकती। क्यों? क्योंकि उस एज में उनके ऊपर गुरु का साया आ गया, आरिका माता का निर्देश मिल गया। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, उस एज में बच्चों को, बच्चियों को धर्म गुरुओं से, आरिकाओं से अवश्य जोड़ें, उन्हें मंदिर स्वयं लेकर के जाएं और बच्चियों की फ्रेंडशिप को चेक करते रहें, वो उनकी संगति किन के साथ है, कहीं गलत तो नहीं है। तो संभालना माता पिता को बहुत आवश्यक होता है। तो ये हो गया माता पिता का एक नज़रिया। दूसरा होता है दृष्टिकोण बच्चियों का। तो बच्चियों से कहना है, जब ये इस एज में आप आते हैं तो आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, फिज़िकल चेंजेस होने लगते हैं। नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वह दूसरी जगह अट्रैक्ट अपने आप होने लगता है। मन करता है कि मैं पिक्चर देख लूँ, मन करता है कि कोई वीडियो देख लूँ, मन करता है कि घूमने के लिए चले जाएं। तो उन बच्चियों से कहना है कि देखिए, जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया है, इतना आपके ऊपर सब कुछ सर्वस्व अर्पण किया है, आप जीवन में कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे माता पिता का सिर जो है शर्म से नीचे झुक जाए। कार्य ऐसा करना कि आपके कार्य से माता पिता का सिर जो है गर्व से ऊपर उठ जाए। तो भावुकता में आकर के किसी भी अपोजिट जेंडर्स की बातों में नहीं आना। तात्कालिक भावुकता में आकर के लगता है कि वही हमारे जीवन के लिए सब कुछ है, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस देखने में आए हैं जिन्होंने अंतर्जातीय विवाह कर लिए हैं और विशेष रूप से वहाँ जाकर के उन लड़कों के साथ भाग कर के शादी कर ली है। 3-4 साल के पश्चात उनका जीवन जो है डाइवोर्स में जाकर के एंड अप हो जाता है। वो कहीं के नहीं रहते हैं, बड़ी प्रताड़ना उन्हें सहन करना पड़ता है, वहाँ नॉनवेज भी खाना पड़ता है। तो आप तो जैन कुल में जन्म लिए हुए हैं, आपको सच्चे देव मिले हैं, सच्चे गुरु मिले हैं, सब कुछ अच्छा मिला है, बड़े पुण्य योग से अच्छा कुल मिलता है। यदि एक बार कोई जैन कुल में जन्म लेकर के उसका दुरुपयोग करता है तो आगामी भवों में उसे अच्छा कुल नहीं मिलता है, फिर वह अन्य नरक और त्रियंच गतियों में जाकर के भटकता है। तो कोई भी ऐसा कार्य न करे। बच्चियों से कहना है, कई बार उन्हें हैबिट लग जाती है कि मोबाइल आदि देखने की, तो कई बच्चे अथवा कई लोग उन्हें ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। तो यदि कोई आपको ब्लैकमेल भी कर रहा है, फंसाने की कोशिश भी कर रहा है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने माता पिता से उस बात को शेयर करें। कोई जो बड़े मेंटर हैं जिनके ऊपर आपका विश्वास है, उनसे अवश्य शेयर करें। वे कोई ना कोई रास्ता आपको अवश्य बता देंगे उस दुर्मार्ग से बाहर निकलने का। कई बार वो परिस्थितियां बस फंस जाते हैं, तो इस कारण वो इस प्रकार का निर्णय ले लेते हैं। तो उन बच्चों अथवा बच्चियों से कहना है, गलतियां सबसे हो जाती, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप गुरु के पास आकर के, आरिका माता जी के पास आकर के सारी सच्चाई बयां कर दें, क्या हुआ है, तो वे कोई ना कोई ऐसा रास्ता अवश्य बता देंगे जिससे आप उस रास्ते से बच सकते हैं। बस इस बात को अवश्य ध्यान रखें और कुल मिलाकर के अपनी संगति अच्छी बना कर के रखें। भटकने का कारण मेन जो होता है, गलत संगति और गलत साहित्य। यदि आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं तो बहुत जल्दी बच्चे अथवा बच्चियां उनके प्रभाव में आ जाते हैं, क्योंकि इस एज में वो माता पिता से हर बात शेयर नहीं कर पाते। उन्हें कौन अच्छा लगता है? बस मित्र ही, फ्रेंड ही अच्छा लगता है जो विश्वस्त होता है। वो अपने दोस्तों से जाकर के, सहेलियों से जाकर के अपनी उनकी बात बता देती। तो उनसे कहना है, किसी भी प्रकार की गलत संगति से अपने आप को बचाएं और गलत साहित्य न पढ़ने का नियम अवश्य ग्रहण करें। थोड़ा सा धर्म की शरण में आए, गुरुओं की शरण में आए, थोड़े थोड़े से नियम लें, पाठशाला जाएं अथवा आहार दान दें। इन क्रियाओं को आप अपनाओगे तो आपके भटकने की संभावनाएं बहुत कम रहेगी। ठीक है, चल इतना ही रखें। हाँ,
क्रोध पर नियंत्रण कैसे करें? क्रोध पर नियंत्रण कैसे करें उससे पूर्व पहले यह समझे कि क्रोध आता क्यों है, उस कारण को हटा दें। क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? क्रोध इसलिए उत्पन्न होता है कि हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं। तो जो व्यक्ति जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखता है, अपेक्षाएं रखता है, वह उतना ही जल्दी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता। तो सबसे अच्छा उपाय यह है कि हम हमारे भीतर क्रोध उत्पन्न हो ही ना, इस प्रकार का रास्ता अपनाएं। अर्थात सिर्फ कर्तव्य का पालन अच्छे से करें, किसी से कोई ज़्यादा अपेक्षा न रखें। अब कई बार ऐसा होता है कि अपेक्षा के बिना जिया भी नहीं जा सकता है। एक परिवार में रहते हैं, मित्रों के साथ समाज में रहते हैं, तो अपेक्षा एक दूसरे से पैदा हो जाती है। यदि अपेक्षा पैदा हो भी रही हैं तो उस समय ये सोचे, जब मैं सामने वाले के जीवन के अनुकूल 100% नहीं बन पाया, मैं सारी अपेक्षा सामने वाले की पूरी नहीं कर पाता हूँ अथवा नहीं कर पाती हूँ, तो वह मेरी अपेक्षाएं कैसे पूर्ण कर पाएगा? दुनिया में कोई भी व्यक्ति 100% परफेक्ट नहीं होता है। संसार में रहते हैं तो कोई ना कोई कमी हर एक में होती है। जब हम अपनी सारी कमियों को जीत नहीं पा रहे हैं तो हम क्यों अपेक्षा रखते हैं कि सामने वाला भी 100% परफेक्ट हो जाएगा? तो हमें सामने वाले को उसकी कमी सहित स्वीकारना होगा। यदि यह स्वभाव हम बना लेंगे कि उसके भीतर एक कमी है, कौन सी कमी है? वो सही समय पे नहीं उठता है, वो काम सही नहीं करता है, कई बार काम बिगाड़ देता है, कई बार मेरी बात नहीं मानता है, तो उस नेचर से स्वीकार करें ना, उसका नेचर माइंडसेट पहले ही बना लेंगे। हमें पता है कि ये व्यक्ति इसी प्रकार का नेचर का है, तो हम फिर ज़्यादा विकल्प कि जब हम सामने वाले को बहुत अच्छा मानने की चेष्टा शुरू कर देते कि ये तो बहुत अच्छा सब कुछ करता चाहेगा, नहीं, रियलिस्टिक अप्रोच अपनाना सीखो। जो जिस स्वभाव का है उस स्वभाव से उसे स्वीकारना सीखो। यदि यही नेचर बना लोगे तो बहुत जल्दी आप देखोगे आपके क्रोध पर आपकी कमी होते चली जा रही है। ठीक है, इतना ही रखें, समय हो गया। हाँ जल्दी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा निर्जरा पाटिल हूँ। मेरा यह प्रश्न है कि हम गुरुजी के सपनों को पूरा कैसे करें? गुरुजी के सपनों को हम पूरा कैसे करें? गुरुजी के सपने को पूरा करने का उपाय यह है कि जो गुरु ने हमसे कहा है अक्षरशः उनकी आज्ञा को हम मानते चले जाएं। उनके निर्देश को, उनके उपदेश को आदेश मान करके स्वीकारते चले जाएं, तो अपने आप गुरुदेव के सपनों को हम पूर्ण करने वाले हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। ओम नमोस्तु महर्षि। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा सिद्धि जैन। मेरा प्रश्न यह है कि यदि किसी व्यक्ति को हम सुधारना चाहते हैं और हमारा तरीका गलत है, तो क्या दोष हमें लगेगा? डॉक्टर किसी का इलाज करना चाहता है लेकिन वो ऑपरेशन सही ढंग से नहीं करता, तो दोष लगेगा कि नहीं डॉक्टर को? बताओ। पेट में कैंची छोड़ देगा तो दोष लगेगा कि नहीं डॉक्टर को ऑपरेशन के समय? यदि हम किसी को सुधारना चाहते हैं तो आचार्य भगवान ये कहते हैं, सुधारने का अर्थ होगा स्थितिकरण अंग। स्थितिकरण वह व्यक्ति कर सकता है जिसके भीतर धैर्य होता है और विनय का भाव होता है। तो जब विनय का भाव होगा, पोलाइटली हम उससे कहेंगे और एकांत में उसकी गलती उसे बताएंगे बड़े प्रेम भाव से, तो वो आपकी बात सुनेगा। भीड़ में दोस्त मित्रों के अथवा सहेलियों के सामने किसी की गलती को बता देंगे तो वो कभी स्वीकार नहीं करेगी। चिल्ला करके कहेंगे तो वो कभी नहीं स्वीकार करेगी। तो किसी को बदलना होता है तो हमारे भीतर विनय का भाव पहला होना चाहिए और धैर्य का भाव होना चाहिए।
आचार्य हमेशा कहते थे जैसे कोई डॉक्टर किसी पेशेंट का इलाज करता है और जो बीमार होता है वो बीमारी के कारण पैर भी चलाता है, कई बार अपशब्द भी कह देता है, तो फिर भी डॉक्टर बुरा मानता है क्या? क्यों नहीं बुरा मानता? क्योंकि डॉक्टर जानता है ये व्यक्ति स्वयं नहीं कह रहा है, ये तो इसकी बीमारी, इसकी प्रतिकूलता उससे कहलवा रही है। ठीक ऐसे ही हमें उसकी गलती की ओर ध्यान ना दे करके बस यह पुरुषार्थ करना चाहिए, हम अपने कर्तव्य का पालन अच्छे से करेंगे। बोले देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की जय।